हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनीता मिस। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक के वीडियोस हमने पहले वीडियोस में देख चुके थे और यहाँ पर हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि कुछ इस तरीके से है। 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 किया हमने तो क्या आता है 6। अब मुझे 6 को ऐसे फैक्टराइजेशन करना है बच्चों कि मुझे आंसर यहाँ पर मिलना चाहिए -2√6x, मतलब मुझे -2√6 मिलना चाहिए। तो बच्चों 6 को मैं यहाँ पे √6 लिख सकती हूँ। अगर मैंने √6 का मल्टीप्लाई √6 में किया तो √6 का स्क्वायर हो जाता है, रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा और 6 बचेगा, आ रहा है ना 6। तो मैं इसके जगह पर मैं √6 ले सकती हूँ। अब मुझे -2 चाहिए तो मैंने दोनों को माइनस दे दिया, ये 1 कितना हो जाएगा, हो रहा है ना -2√6। तो मेरा फैक्टराइजेशन मुझे मिल गया। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लो, +2 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन मुझे मिल गया तो मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट कर देती हूँ। √6x प्लस सॉरी माइनस, दोनों माइनस है, इधर भी 1 इधर भी 1, ये भी हो जाएगा √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे हमें कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, इसे और कन्वर्ट कर देंगे रूट में, इसे भी रूट में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे जो 2 है उसको भी रूट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया √3 मल्टीप्लाई बाय √3x² माइनस, इसको मैंने लिख दिया √3 मल्टीप्लाई बाय √2, 3 2 जा 6 हो जाएगा, x लिख दिया माइनस। ठीक इसी तरीके से √3 मल्टीप्लाई बाय √2x और +2 को मैंने लिख दिया √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ तक मेरा एक फैमिली और यहाँ से यहाँ तक मेरा दूसरा फैमिली। देखो बच्चों दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, √3 दिख रहा है तो मैंने √3 को कॉमन ले लिया। x भी दिख रहा है तो मैंने एक x भी बाहर ले लिया। अब यहाँ पे जब √3 बाहर आ गया, x में से हाँ एक √3 बाहर है तो एक √3 बच जाएगा और 2x में से एक x बाहर निकल गया तो एक x बच गया। ओके, ये √3 बाहर है, x² में से एक x बाहर है, यहाँ बचा √3, एक x बच गया माइनस ये तो बाहर ही है और यहाँ पे हमारा बच जाएगा √2। ओके, तो सेम ये ब्रैकेट यहाँ पे देखो, सेम ये ब्रैकेट हम यहाँ पे उतारते, पहले हम देख लेते इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। देखो √2 दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, तो हमने क्या किया √2 को कॉमन ले लिया। ओके, अब √2 कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे बच जाएगा √3 बच गया, यहाँ बच गया x और √2 एक बाहर ही है, यहाँ पे आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज माइनस है बाहर इसीलिए यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो एक बार यहाँ पे लिख दो √3x माइनस √2 और एक बार यहाँ पे लिख दो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर देंगे हम, इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, √3x जब माइनस वहां पे चला जाएगा तो √2 हो जाएगा, x को रोक लिया, √2 अपॉन √3 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा √3x इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा वहां पे इक्वल के उस साइड और x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। देख रहे हो दोनों जगह सेम आंसर आया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 अपॉन √3 और √2 अपॉन √3। देखा, हो गया इसका आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9। ओके प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाओ। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से है, 2m इन ब्रैकेट m-24 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पर तो हमें अरेंज करके हमारा इक्वेशन मिला ही नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे इस 2m का मल्टीप्लाई अंदर अंदर कर देंगे। ओके, 2m का मल्टीप्लाई जब m में होगा तो ये हो जाएगा 2m² माइनस 24 2 जा 48m और यहाँ पे माइनस यहाँ पे 50 है, 50 को ये साइड ले लो तो ये हो जाएगा -50 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर नंबर्स को अगर हम डिवाइड कर दे तो शायद ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 2 से डिवाइड कर देते, चलो सबको 2 से डिवाइड कर दे, इसे भी 2 को डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया m²। 2 से 48 को जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 24m
माइनस इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ पे हम आराम से फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं। मुझे चाहिए -25। ओके, अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 25 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे मुझे 24 मिलना चाहिए। चलो अब दिमाग लगाते जरा। 25 वन जा 25 है ना, 25 वन जा 25, मुझे -24 चाहिए ना, तो इसको मैंने माइनस दे दिया, इसको प्लस दे दिया। -25 में से अगर मैंने 1 को माइनस किया तो आ जाएगा ना मेरा -24। तो मुझे फैक्टराइजेशन का मुझे मिल गया। नंबर्स क्या क्या है, तो यहाँ पे मैंने अरेंज करके लिख दिया 25m + 1m - 25 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, यहाँ पे मैंने अभी इसकी फैमिली अलग कर दी, m को कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में m कॉमन है। एक m बचा, 25 बचा। सेम ये ब्रैकेट यहाँ पे उतार लो, 25 वन जा 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -m - 25 एक ब्रैकेट में और m + 1 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। m - 25 इज इक्वल टू 0, इसको इस बार कंपेयर कर दिया और दूसरे टाइम इसे कंपेयर कर दिया। देन m की वैल्यू माइनस वहां पे चला जाएगा तो 25 हो जाएगा और m इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे m की कौन कौन सी वैल्यू आई, 25 एंड -1। तो देयरफॉर 25 एंड -1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। है ना इजी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है 25m² इज इक्वल टू 9। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म मिसिंग है। हमारा जो हमारा जर्नल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे m² वाली फैमिली तो है बट m वाली फैमिली मिसिंग है। तो इस टाइम पे अगर हमें सम सॉल्व करना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। अब बच्चों यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, हम 9 को यहाँ पर बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसे हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 और इसका ले लिया m, इसको दे दिया स्क्वायर। ओके, अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो मैंने यहाँ पर इसको दे दिया 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, a² - b² इज इक्वल टू, एक बार हम इसे प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। ओके, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा। तो हमने क्या किया, a² के जगह पे ये है, b² के जगह पे ये है, तो हम एक बार 5m को प्लस में लिखेंगे और 3, और एक बार हम माइनस में लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब हम इजीली इसके कंपेयर कर सकते हैं, 5m + 3 इज इक्वल टू 0 और 5m - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5m इज इक्वल टू -3, m इज इक्वल टू -3/5। और यहाँ पर भी हम ऐसे ही देखेंगे, 5m इज इक्वल टू 3, देन m इज इक्वल टू 3/5। यहाँ पे हमारा रूट्स आ गया, देयरफॉर -3/5 एंड 3/5 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, आ गया हमारा सॉल्यूशन फटाफट। चलो इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा थर्ड टर्म मिसिंग है। देखो m² वाली फैमिली है, m वाली फैमिली है, बट नंबर गायब है। तो नंबर गायब है तो हम इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं 7m²। जब ये प्लस यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा 21m इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो इसमें हमें कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, 7 भी कॉमन है और 7 के टेबल में 21 आता है और m भी कॉमन है। कॉमन निकाल लो। जब 7 बाहर आ गया, m² में से m बाहर आ गया तो एक m बचा, और 7 के टेबल में 21 कितने टाइम आता है 3 सा, m तो बाहर है ही, इज इक्वल टू 0। तो एक बार मैं इसको कंपेयर कर दूं 0 के साथ और m - 3 को 0 के साथ कंपेयर कर दो, तो जब ये मल्टीप्लाई है वहां पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, m इज इक्वल टू 0 आ गया और ये -3 वहां पे गया तो +3 हो गया। तो यहाँ पर मेरा रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या आ गया, आंसर में हम लिख देंगे 0 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आ गया हमारा आंसर।
चलो फटाफट कॉपी कर लो, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बाकी है, फिर हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 फिनिश हो जाएगा। ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों आ जाओ फटाफट हमारे प्रैक्टिस सेट 2.2 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरीके से है, m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों यहाँ पे भी मिडल टर्म मिसिंग है, जैसा हमने पहले किया था ठीक उसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, यही मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा कन्वर्ट करना है इसके स्क्वायर रूट के हिसाब से। तो m का स्क्वायर यहाँ पे दिया है स्क्वायर रूट, तो वही हो जाएगा। 11 का स्क्वायर रूट क्या होगा, मैं इसे रूट 11 लिख सकती हूँ और इसका स्क्वायर लिख सकती हूँ। देखो ये कहीं ना कहीं 11 का स्क्वायर रूट ही है, बिकॉज जैसे देखो स्क्वायर से अगर मैंने कट कर दिया रूट को तो मेरा 11 ही तो आएगा ना, तो मैं 11 की जगह पे रूट 11 स्क्वायर लिख सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर ठीक उसी तरीके से हमें जो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में लिखते हैं, तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। एक बार हमने रूट 11 को m प्लस रूट 11 लिख दिया और m माइनस रूट 11 लिख दिया। m प्लस रूट 11 एंड m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर दे बच्चों, इसे एक बार 0 से कंपेयर कर दो और इसे एक बार 0 से कंपेयर कर दो। तो हम कंपैरिजन के बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो प्लस है वो वहां पर जाएगा तो माइनस रूट 11 हो जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस में है वहां पर जाने के बाद क्या बन जाएगा, प्लस पॉजिटिव रूट 11। तो आ गया हमारा देयरफॉर माइनस रूट 11 एंड रूट 11 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखा, फटाफट हमारा सॉल्यूशन आ गया। प्रैक्टिस सेट 2.2 बहुत ही इजी है, इवन ये चैप्टर भी बहुत इजी है, बट आपको थोड़ा तो ध्यान देना ही पड़ेगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि हम बिना प्रैक्टिस के उसे परफेक्ट कर सके, हर चीज में हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो वही प्रैक्टिस आपको देनी है, डेली डेली प्रैक्टिस करनी है आपको मैथ्स की, तब जाकर आपको कहीं ना कहीं मैथ्स अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 फिनिश होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 2.3 के क्वेश्चंस। तब तक के लिए घर बैठे आप आराम से अपने मैथ्स की प्रैक्टिस करो। जो भी डाउट्स है, डाउट्स मुझे कमेंट में बताओ ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद अनीता मिस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।